हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें यूरोप के किसी ऐसे मुल्क का बता दें, ऐसे मुल्क की यूरोप की इन्फॉर्मेशन दे दें कि जहाँ पर एक तो हम जल्द से जल्द वीज़ा हासिल कर सकें, आसानी से जा सकें और वहाँ जाने के लिए हमें कोई एम्बेसी वगैरह जाने की भी ज़रूरत ना पड़े, बल्कि घर बैठे ही हमें वहाँ का वीज़ा हासिल हो जाए और घर से ही हम अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा वो यूरोप में वाक़ है। और इस मुल्क की ख़ास बात ये कि इसके लिए इसका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इसका वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आप 5 दिन में घर बैठे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप का ये बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड यूरोप में वाक़ है और इसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है डबलिन। आयरलैंड में 70 लाख की आबादी है, तकरीबन 7 मिलियन की आबादी है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। दोस्तों, आयरलैंड में मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश ज़बान बोलने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान और इंडिया लोगों को होता है, क्योंकि इंग्लिश ज़बान पाकिस्तान और इंडिया में अगर कोई लोग उर्दू और हिंदी के अलावा कोई ज़बान समझते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बचपन से स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ भी लेते हैं और उसमें जवाब भी दे देते हैं। दोस्तों, आयरलैंड की 2-3 बहुत ही अहम ख़ास बातें हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अक्सर लोगों को आयरलैंड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। वो यूके के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन आयरलैंड बिल्कुल यूके के करीब वाक़ है, यूके के पड़ोस में वाक़ है और यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप कोई यूके में ही घूम रहे हैं। आयरलैंड का वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आयरलैंड किस तरह जा सकते हैं। आयरलैंड के लिए आपने घर बैठे अप्लाई करना है, उसके लिए लिंक कौन सा है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए घर से अप्लाई करने के लिए, वहाँ पे सैलरी कितनी होती है, वहाँ पे किन किन जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं और वहाँ का वीज़ा आपको कितने अरसे के लिए मिलेगा और बाद में अपनी फैमिली को ला सकते हो नहीं ला सकते, ये हमारे तमाम टॉपिक्स होंगे। तो वो तमाम लोग जो कि यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें यूरोप का वीज़ा आसानी से नहीं मिल रहा, उनका पासपोर्ट तो बना हुआ है लेकिन पासपोर्ट रखे अलमारी में से एक्सपायर होने के करीब पहुंच रहा है, लेकिन उन्हें किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे आयरलैंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, आयरलैंड जाने के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको कहीं एम्बेसी वगैरह के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने घर से ही अप्लाई करना है। और घर से कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने उस लिंक में जाना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा दोनों में से एक वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है। विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आप कर दें। मैं भी डॉक्यूमेंट्स आपको 4-5 बताऊंगा, वो आपके पास होने चाहिए। वो स्कैन करा के आप अपने कंप्यूटर मोबाइल जिससे भी आप अप्लाई करेंगे उसमें आप सेव कर लें और वो अटैच करके भेज दें। विज़िट वीज़ा आपको मिल जाता है, लेकिन विज़िट वीज़ा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। असल आपका जो मकसद होता है बाहर जाने का वो ये होता है, आप आयरलैंड जाकर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं, वहाँ जाकर कोई काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको विज़िट नहीं वर्क वीज़ा चाहिए। वर्क वीज़े के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे और अमूमन इसका वर्क वीज़ा 5 से 7 दिन में आपको मिल जाता है। लेकिन वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर हो या वर्क परमिट हो। दोस्तों, जॉब्स में पहले आपको बता देता हूँ आयरलैंड में किन किन जॉब्स की डिमांड है और आपने कैसे अप्लाई करना है उन जॉब्स के लिए, क्योंकि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं जॉब्स के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा उस पर आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ आयरलैंड की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट्स में आता है। दुनिया के 200 में से जो मजबूत तरीन 5 पासपोर्ट्स हैं उनमें आयरलैंड का पासपोर्ट रैंक करता है और जिनके पास यहाँ की शहरियत होती है, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, जिनके पास यहाँ की सिटीजनशिप होती है, वो दुनिया में तकरीबन 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। आप भी यहाँ की शहरियत ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं ये भी मैं आखिर में वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपको जो जॉब ऑफर लेटर चाहिए वो आपको किस तरह हासिल होगा और वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है और उन जॉब्स के लिए आप अपना CV कैसे भेजोगे। दोस्तों, जॉब्स पहले बताया तो आयरलैंड में जो जॉब्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो एग्रीकल्चर के शोबे में। एग्रीकल्चर के शोबे में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स की फसलें हैं, वेजिटेबल्स की यहाँ पे बहुत फसलें हैं, यहाँ पे फ्रूट्स बहुत सारे उगते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अब चाहे आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका डिग्री है या फिर आपका डिग्री नहीं है, दोनों सूरतों में आपको जॉब्स मिल सकती है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपने कोई बैचलर किया है, कोई मास्टर किया है, कोई डिप्लोमा है, कोई शॉर्ट कोर्स है एग्रीकल्चर में, उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको काम करना आता है, आपने खेतों में काम करा हुआ है, आपने क्रॉप्स में काम करा हुआ है,
आपको पता है कि क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, कैसे हार्वेस्टिंग होती है, कैसे फार्मिंग होती है, ये तमाम चीज़ें आपको आती हैं। तो जब भी आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ जॉब्स हैं वो है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में। दवाओं की बहुत सनतें हैं यहाँ पे, केमिकल की बहुत सनतें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में अगर आपकी कोई एजुकेशन है इससे रिलेटेड, जब भी आपको जॉब मिल जाती है, आपने फार्मेसी किया हुआ है, MS करा हुआ है, BS करा हुआ है, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग आपने करी हुई है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो फिर आप एज अ लेबर, एज अ वर्कर भी आप जॉब कर सकते हैं। पैकिंग डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाती है, लोडिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस में असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। आपको एज अ लेबर वर्कर भी आप जॉब कर सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन नहीं है। थर्ड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर में बहुत जॉब है। इफ़ यू आर अ कंप्यूटर डिग्री होल्डर, अगर आपने सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई इंजीनियरिंग करी हुई है, आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा करा है, शॉर्ट कोर्स करा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि साल भर यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। और इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कोई क्राइम वगैरह नहीं है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है। तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, और टूरिस्ट जाहिर सी बात है आते हैं तो होटल्स में रहते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट्स में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट्स में हर तरह की जॉब होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से भी आपको जॉब मिल जाती है, और पढ़े लिखे नहीं तो आप वेटर की जॉब कर लें, गार्ड की जॉब कर लें, डिश वॉशिंग कर लें, आप रूम सर्विस कर लें, हाउस कीपिंग कर लें, लेबर बॉय की जॉब कर लें, हर किस्म की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं तामीरात का शोबा, या बड़े खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे आर्किटेक्ट्स की इमारत हैं। तो आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर में आपका कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, इंजीनियरिंग है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको स्किल हुनर आता है वेल्डिंग का, कलर करने का, वॉलपेपर लगाने का, गार्डनिंग का, किचन रेनोवेशन का, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का, लोहे की ग्रिल बनाने का, तो भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लास्ट में मेडिकल शोबे वालों के लिए जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, या फिर आप नर्स हैं, आप फार्मेसी किया हुआ है आपने, या फिर आपने डिस्पेंसरी करा हुआ है। तो ये तमाम जॉब हैं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2-3 लिंक मैंने भी इनसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लिंक गूगल पे अवेलेबल हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में माना जाता है, और उन लोगों को आसानी से जॉब मिलती है। तो ये ख़ुद बना लें, किसी से बनवा लें, और अगर ख़ुद भी नहीं बना सकते कोई और भी नहीं बना सकता, अदरवाइज़ यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे बनता है। दोस्तों आप यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर जब भेजते हैं तो फिर अमूमन एम्प्लॉयर आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र लेटर भेजता है, वर्क परमिट भेजता है। तो जब जॉब ऑफ़र लेटर आ जाता है तो फिर जो मैंने आपको बताया था ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने वर्क वीज़े के लिए। उसके लिए आपके पास 4 चीज़ और होनी चाहिए। जॉब ऑफ़र लेटर, पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, FRC हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका बैंक स्टेटमेंट। ये तमाम चीज़ आप स्कैन करा के रख लें अपने कंप्यूटर मोबाइल में, और जो मैंने नीचे लिंक दिया है वहाँ पे आप अटैच करके भेजते हैं तो उम्र आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वर्क वीज़ा आ जाता है। आप वहाँ चले जाते हो, शुरू में 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। 5 साल रहते हो तो 5 से 7 साल बाद आपको PR और नेशनलिटी मिल जाती है। और नेशनलिटी मिल जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। आयरलैंड में तनख्वाह जो मिलती है बहुत ज़बरदस्त मिलती है। पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 10 लाख रुपये माहाना, इंडियन रुपीज़ में 4 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। 3 से 4 हज़ार यूरो होते हैं अगर उसमें हम कन्वर्ट करें यूरो में। तो दोस्तों आयरलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। आयरलैंड के लिए ज़रूर ट्राई करें। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, और दूसरे वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा है। वरना यूरोप में 50 मुल्क हैं, 50 में से 40 मुल्क ऐसे हैं जिनका वीज़ा मिलता ही नहीं है। लोग ट्राई कर कर थक जाते हैं, उनके जूते गिर जाते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं मिलता। तो आयरलैंड में आपको अमूमन वीज़ा मिल जाता है। यहाँ पे जाइए, अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉइंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।